हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मेरे साथ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड एक स्टूडेंट फ्रॉम बीपीटी। तो उनसे बहुत सारा चीज़ें हम लोग जानेंगे। एंड वेलकम टू द मेडिको वाला कशिश जी। आप आपके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। Thank you, Bhaiya, first of all, for inviting me on your channel. And my name is, hello everyone, my name is Kashish Gaur. I am a second year physiotherapy student from PDU NI PPD. एंड मैं अपने चैनल पे एस बी निर्ता CET और अपने कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, कशिश अभी बीपीटी कर रहे हैं एंड उनका यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम आईडी भी है। वो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता है, बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा भी है कशिश आपका सारा कंटेंट। एंड मैं कशिश जी का थैंक यू यूट्यूब भैया। चैनल एंड इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग उनसे डायरेक्टली रीच आउट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू। एंड आपसे कांटेक्ट इसीलिए किया क्योंकि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं पता उन लोगों को कैसे करना है। तो हाँ आपसे मैं जी। उसी रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बुलाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दिशा अभी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो अभी कैसा चल रहा है आपका कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ तो अच्छी है भैया, मतलब जैसा हमारा कॉलेज है, हमारा कैंपस बहुत छोटा है। अच्छा बट दिल्ली में ऐसी लोकेशन पे है, मतलब इतनी प्राइम लोकेशन है कि आसपास बहुत सारी चीज़ें पास है, तो लाइफ कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा। तो कशिश अभी हाँ आपका जी। हॉस्टल कैसा चल रहा है? ड्यूटी वगैरह दी है कि नहीं? मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रहती है, मैं दिल्ली NCR में ही रहती हूँ, तो मैं घर से अप डाउन करती हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ। अच्छा अच्छा, आप डे स्कॉलर है कशिश जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसा कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह दी है क्या? क्लिनिकल ड्यूटी, हाँ जी, अभी नहीं। हमारे को फर्स्ट और सेकेंड ईयर प्रॉपर थियोरेटिकल चलता है, हमें कुछ नहीं कराते हैं। थर्ड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगना स्टार्ट होती है, जिसमें थर्ड ईयर में हाफ डे पोस्टिंग लगती है और हाफ डे क्लासेस होती हैं। फिर फोर्थ ईयर में भी पूरा ऐसे ही होता है, पोस्टिंग एंड क्लासेस, एंड देन इंटर्नशिप में पूरी पोस्टिंग्स। अच्छा अच्छा, वैसी बात है। ठीक है हाँ ठीक है। जी। अच्छा चलिए, आप तो बीपीटी पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या एग्ज़ाम दे के आपने बीपीटी में एडमिशन लिया? कौन सा वाला एग्ज़ाम? हाँ जी, SV निर्धार CET है, इसके अंदर 5 कॉलेजेस आते थे। अच्छा PDU अच्छा। NI PPT दिल्ली, जिसमें मैं हूँ, और SV निर्धार कटक, और अच्छा। NIEP MD चेन्नई, हम्म। NCR CSRE गुवाहाटी। और इसमें 4 कोर्सेज हैं टोटल: BPT, हम्म। बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी; BOT, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी; यस। BA SLP है एक, और एक BPO है, बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। अच्छा अच्छा, एक एग्ज़ाम से मतलब 4 कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम एसबीएनआई या टीएआर सेट एग्ज़ाम के बारे में भी आपसे जानेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मतलब बीपीटी क्या है? एंड आपका कॉलेज का नाम थोड़ा फुल फॉर्म में यदि बताते तो और अच्छा होता। क्या है मतलब हाँ बीपीटी, जी। मतलब क्यों मतलब करते हैं बीपीटी? PDU NI PPD की फुल ओके। फॉर्म तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड बीपीटी मतलब क्यों कोर्स क्या है? मतलब बीपीटी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या है बीपीटी? ऐसा तो मतलब होते हैं ना कि रेडियोग्राफी वो लोग एक्सरे करते हैं, वो करते हैं, तो बीपीटी में ऐसा क्या चीज़ होता है जो आप कर हाँ रहे हैं, जी। या डॉक्टर भी लिख रहे हैं, क्या होता है? हाँ जी। तो बेसिकली पहले तो ऑब्वियसली MBBS के अलावा इंडिया में और किसी कोर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हम सबको पता है। अच्छा। पर सारे ही कोर्सेज अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो BPT भी एक ऐसा ही कोर्स है। BPT में डॉक्टर प्रीफिक्स तो सबसे पहले इसलिए लगाता है बिकॉज वी आर ऑल्सो हीलिंग पेशेंट्स, वी आर नॉट ट्रीटिंग मशीन्स। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इसमें हमारा ग्रॉस काम होता है सारा, लाइक हमारे को पेन से रिलेटेड, लाइक नॉर्मल पेशेंट आते हैं वो तो यही बोलेंगे हमारे लेग में पेन है, हमारे नी जॉइंट में पेन है, हमारे एल्बो जॉइंट में पेन है। बहुत सारे पेशेंट्स फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड आते हैं, और लाइक पैराप्लेजिया वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी हम, उनकी मसल एट्रोफी ना हो तो उनको भी हमें एक्सरसाइजेस करानी होती है। अब इंडिया का लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है कि हर कोई मोस्टली घर पे ही बैठा रहता है, लोग हाँ। इतने एक्टिव नहीं है, लोग बाहर नहीं जाते। तो फिजियोथेरेपी का स्कोप आगे बहुत है कि हमें लोगों की लाइफ में उनको एक्टिव रखना है, उनकी हम्म। मसल एट्रोफी से उन्हें बचाना है, ताकि जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनकी मसल एट्रोफी ना हो। तो मतलब आगे है इसका काफ़ी काम। अच्छा अच्छा। तो अभी कुछ चीज़ें पता भी चला, तो ऐसा ही नहीं है कि बीपीटी मतलब ऐसा ही नॉर्मल एक कोर्स नहीं है, बहुत ही डिमांडिंग एंड प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक एमबीबीएस, है ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो अभी आपने तो बोला कि इस कोर्स में एंड पीडीयू में आपने जाने के लिए एसबीएनआई या टीएआर सेट एग्ज़ाम दिया है ना? तो हाँ अभी जी। मैं इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा पूछूंगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो पहले आप ये हाँ बता जी। दीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम, एंड ये
कौन सा वेबसाइट में मिलता है, सिलेबस क्या होता है? हाँ जी, तो एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है कि जैसे 11th-12th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, 30-30 मार्क्स इक्वल कैरी करते हैं। फिज़िक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायो 30 मार्क्स और ओके। मैथ्स का भी ऑप्शन होता है 30 मार्क्स। तो मतलब जिसने अगर पीसीएम लिया है तो ये पेपर वो भी लोग दे सकते हैं, बिकॉज़ एज़ आई सेड एक बीपीओ कोर्स होता है, अच्छा। बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, तो उसके लिए मैथ्स चाहिए होती है, तो मैथ्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर बायो किसी ने नहीं ली है तो। दूसरा जनरल नॉलेज और बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के। हाँ जी। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 1 मार्क तो टोटल मतलब 100 क्वेश्चन आता है ना? हाँ जी, 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, ये तो बहुत सही बात हुआ है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस मतलब 11th एंड 12th का होना पड़ेगा। पीसीए जो भी बायो लेना चाहिए तो बायो एंड या बायो की जगह यदि मैथ्स लेना चाहेंगे तो मैथ्स, ऐसा है हाँ ना? जी। हाँ। हाँ जी। तो पीसीएम लो या पीसीबी लो, आप लोगों का क्लास 11th एंड 12th का क्वेश्चंस आएगा एंड आप लोगों का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे जीके एंड जनरल इंग्लिश वगैरह का 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, है ना? हाँ जी, बट बीपीटी एंड बीओटी एडमिशन के लिए बायो इज़ मैंडेटरी। फॉर बीपीओ यू कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स। ओके, सिर्फ बीपीओ के लिए आप लोग क्या कर पाओगे, मैथ्स ले पाओगे बायो की जगह पे, पर हाँ जी, बीपीटी एंड इन सब के लिए बीएसएलपी के लिए भी आपको बायो ही लेना पड़ेगा। बायो ही अटेम्प्ट करनी है। हाँ जी। वो मैंडेटरी है। ओके, ठीक है। हाँ जी। तो अभी मैं थोड़ा एडमिशन रिलेटेड पूछूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा प्रिपरेशन के बारे में भी पूछूंगा। देखिए, अभी SBNIR TAR जो सेट एग्ज़ाम है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट SBNIR की ऑफिशियल वेबसाइट में आता है, ठीक है? तो हाँ आपने जी। एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आ गया, तो काउंसलिंग कैसे होता है? काउंसलिंग देखिए लाइक एमबीबीएस क्या क्या होता है कि ऑल इंडिया का तो एमसीसी होता है एंड स्टेट का तो स्टेट वाइज आपका डीएमई होता है। तो इसमें काउंसलिंग हाँ कैसे जी। होता है, कहाँ से होता है? हाँ जी। तो पहले तो मई के अराउंड इसके फॉर्म्स आते हैं हम्म, और जून में ये एग्ज़ाम हो जाता है। काउंसलिंग प्रोसेस लंबी चलती है, मतलब अक्टूबर तक, सितंबर या अक्टूबर तक जाके हमें कॉलेज अलॉट होता है। अच्छा। तो काउंसलिंग प्रोसेस इसकी भी 3 राउंड्स में होती है, वही फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड हम्म, मॉप अप राउंड। अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में ऐसे ही होता है, इसमें भी ऑल इंडिया बेसिस। और मेरे से काफ़ी बच्चे ये डाउट्स पूछते हैं कि दीदी हम इंडिया में कहीं से भी हैं तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, असम, केरला, कहीं से भी हो। इसमें ऐसा कोई सीट रिजर्वेशन कोटा नहीं होता स्टेट्स का, जैसे होता है कि दिल्ली रिजर्व सीट्स, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी दे सकते हो। अच्छा, अच्छा। और फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में ऑनलाइन होता है बिल्कुल काउंसलिंग प्रोसेस। और जिनको इन तीनों राउंड्स में नहीं अलॉट हो पाता उनके लिए मॉप अप राउंड होता है, उसके लिए आपको एसबी निर्धार कटक जाना पड़ता है कटक में जाना ऑफलाइन। पड़ेगा ऑफलाइन। ओके। जी। मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो राउंड काउंसलिंग होगा वो आप लोगों का कंप्लीटली SBNIR TAR की तरफ से ऑनलाइन होगा हाँ एंड जी। हाँ, मॉप अप राउंड जो होता है वो आप लोगों को ऑफलाइन जाना पड़ेगा SBNIR TAR कटक। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो ये जानना मेरे मैं भी आज खुद तो आपसे जान रहा हूँ ये सब। एक्चुअली मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाना था, तो मुझे भी बहुत सारा मतलब अंदर से आ रहा है क्यूरियोसिटी, ये पूछना है आपसे। चलिए, तो हाँ आपने जी। तो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह तो बता दिया, तो वो प्रिपरेशन कैसे करें? मतलब आपने मेडिको वाला ऐप देखा, मेरा मेरा जो ऐप है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कुछ आप लोग चीज़ें बताइए कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या मॉक टेस्ट ज़रूरी है चैप्टर वाइज़ या जो भी हो, आप कुछ बताइए आप। सबसे पहले तो सर का मेडिको वाला है, प्लीज़ रेफर दैट ऐप, बहुत अच्छा है, उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बूस्टअप होगी। सेकंड, आपको एनसीईआरटी पूरा फॉलो करना है नीट की तरह, नथिंग एक्सेप्ट दैट, फॉलो एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली। और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, अब तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, इस ईयर भी 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो फोकस मोर ऑन दैट। क्लास 12 पोर्शन। हाँ जी। ओके, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आपको क्लास 11 एंड 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर 12 का ज़्यादा फोकस करना है। 60% 12 से क्वेश्चन आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट एंड हाँ जी। 40% 11 से आएगा। एंड दूसरी बात क्या है, हाँ एनसीईआरटी जी, आपको घोल के पढ़ना चाहिए एज लाइक नीट। एंड क्वेश्चन का बिल्कुल। पैटर्न नीट लेवल का तो नहीं होता है ना कशिश जी? हाँ, नीट से तो ईजी रहता है, नीट से तो ईजी ईजी रहता है। है। एंड आप मेडिको वाला का बैच लीजिए ना लीजिए, पर आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, ये मैंडेटरी बिल्कुल। है ना? तो मैं आपको बैच के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाइए। वहाँ से एक बैच है PCBE, वहाँ पे वीडियो लेक्चर नहीं है, आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, नोट्स, रिवीजन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाके भी प्रिपरेशन कर पाओगे, है ना, मॉक टेस्ट वाइज दे पाओगे, तो ये अच्छी बात होगा। तो जाइए वहाँ पर भी जाके आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। एंड एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा। एंड काशिश से और सारा चीज़ें में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखो।
तो कशिश जी अभी थोड़ा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं, बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, तो फ़ी स्ट्रक्चर जान लेते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता। हाँ जी। तो फ़ीस वेरी करती है, कुछ-कुछ सालों में फ़ीस इंक्रीज़ होती है। मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर की फ़ीस वाज़ 51,520 हुँ, रुपीज़। सेकंड ईयर में कम हो अच्छा, जाती है, सेकंड ईयर में हमारी 34,530 रुपीज़ गई है। पर फिर जब अच्छा, अच्छा। मेरे जूनियर्स आए थे तो उनकी हाँ, 56,430 रुपीज़ गई है। अच्छा तो ये थोड़ी 56,000। इंक्रीज़ हो जाती है। हाँ जी। ये ईयरली है या मतलब क्या है, मतलब उसका थोड़ा, हाँ जी। ये ईयरली है क्या? ईयरली है या सेमेस्टर? ये ईयरली फ़ीस है। ईयरली फ़ीस है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपको ईयरली आपको 56,000 देना पड़ेगा बीपीटी यदि करोगे, तो हाँ लगभग जी, आप लोग को सेकंड ईयर में वो कम हो जाती है। अच्छा कम हो जाता है। तो आप लोगों को प्रोस्पेक्टस में वैसे भी आप लोगों को फ़ी के बारे में वैसे भी लिखा रहता है। जब वीडियो आएगा मतलब इन्फॉर्मेशन आएगा मैं तो बता ही दूँगा। पर हाँ अप्रॉक्सिमेट जी। आप लोग जान लीजिए, कशिश ने बताया कि लगभग अप्रॉक्सिमेट 56 टू 58,000 लगभग आप लोग ईयरली देना पड़ेगा। उसमें क्या हॉस्टल इंक्लूड होता है क्या कशिश? नहीं, हॉस्टल इंक्लूड नहीं होता, हॉस्टल की अलग है। हॉस्टल फ़ी अलग है। उसमें क्या मंथली मतलब क्या देना पड़ता है? ऐसा कुछ अप्रॉक्सिमेट कुछ आइडिया है? हाँ जी, तो हॉस्टल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेकंड ईयर से अलॉट होना स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं होते हैं। उसमें भी हुँ, हॉस्टल की ईयरली फ़ीस 12,000 है, मतलब पर मंथ 1,000 जाता है हॉस्टल का। और मेस का अच्छा, उसमें भी अलग होता है, मेस का 2,500 समथिंग जाता है पर मंथ। पर मंथ। हाँ ठीक जी। है, इतना तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ ही है। जी। मतलब 12 महीने में आपको हॉस्टल का चार्ज देना है 12,000 रुपया, एंड जो मेस का फ़ी होगा ऑब्वियसली वो आप लोग दाल-चावल जो खाओगे 2500 3,000 तो देना ही पड़ेगा, हर कॉलेज में ये हाँ सब जी। देना पड़ता है। हुँ। ठीक है, ठीक है। तो ये तो बता दिया, तो हॉस्टल क्या मतलब अवेलेबल होता है या नहीं? मतलब सेकंड ईयर से तो आपने बोल दिया, मतलब फिर भी हाँ यदि जी। सेकंड ईयर में चले गए अभी हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ इश्यू होता है क्या? तो हॉस्टल गर्ल्स के लिए अवेलेबल होता है, बॉयज़ के लिए हमारे कॉलेज में हॉस्टल्स नहीं है। और गर्ल्स के लिए भी जैसे इन फोर्थ ईयर तक हॉस्टल रहता है, एक बार आपको मिल गया तो इंटर्न्स को नहीं मिलता हॉस्टल। तो जैसे हर एक बैच जाता जाता है तो न्यू बैच को अलॉट होता जाता है, तो सेकेंड ईयर के भी मिड सेकेंड ईयर हुँ। में हमारी बैच को अलॉट हुआ है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इंटर्नशिप में नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है। लड़कियों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है ना? हाँ जी। ओके। तो अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। क्या जो 12th के बाद जो लोग क्या करते हैं ड्रॉप ले लेते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं, लगभग क्या जो हम्म। भी करते हैं मतलब, तो हाँ उनको जी। गैप हाँ जी। सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड होता है कि नहीं? हाँ जी, गैप सर्टिफिकेट देना होता है। वो कहाँ से लाना पड़ता है? कोर्ट से या कुछ अलग जगह से? हाँ जी, गैप सर्टिफ़िकेट उन्होंने कहा था कि या तो आप अपनी जो भी प्रीवियस इंस्टीट्यूट है उनसे बनवा लीजिए, जैसे अगर हमने 12th करी हो तो 12th से स्कूल से बनवा लीजिए, या हुँ, जैसे नोटरी ऑफिसेज़ होते हैं उनसे आप स्टैम्प लगवा के बनवा लीजिए। गैप सर्टिफ़िकेट का ये लोग एग्ज़ाम के बाद जो पूरा उनकी वेबसाइट पे फॉर्मेट्स आते हैं फॉर्म के, तो उस अच्छा। फॉर्मेट को प्रिंट करा के आप नोटरी ऑफिसेज़ से करवा लीजिए। अच्छा मतलब उनका एसबीएनआई या टीएआर का जो ऑफ़िशियली जो आता है मतलब फॉर्मेट, हाँ जी। उस फॉर्मेट हाँ को जी, प्रिंट फॉर्मेट। आउट निकाल के उससे करना होता है ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। मैं असम के स्टूडेंट के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ही असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो गैप सर्टिफ़िकेट का फॉर्मेट होता है ना? आपको प्रिंट आउट निकाल के सेम वही प्रोसेस है इसमें भी एसबीएनआई टीएआर में भी। आपको एसबीएनआई टीएआर का ऑफ़िशियल वेबसाइट में जो आएगा एक डेमो बोल सकते हो, जो भी फॉर्मेट बोल सकते हो, वो फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल के आपको नोटरी ऑफिस से जाके सिग्नेचर वगैरह लाके स्टाम्प मार के आपको गैप सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा, इफ़ आपने क्लास 12 के बाद ड्रॉप लिया है। ओके? हाँ एंड जी। क्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट लगता है क्या? हाँ जी, वो भी मैंडेटरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यू कैन गेट फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट होना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। तो वो मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेट देते हैं क्या एसबीएन या टीआर हाँ की जी, तरफ उसका भी से? फॉर्मेट मिलता है, उसका भी फॉर्मेट मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो मेडिकल फिटनेस एंड गैप सर्टिफिकेट दोनों का फॉर्मेट वेबसाइट में आता है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये क्या नीट मैंडेटरी है फॉर द बीपीटी कोर्स इन इंडिया नहीं, करंटली? इस साल के लिए तो अभी यही नोटिफिकेशन आई थी कि इंडिया में नीट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर बीपीटी एंड बीओटी एंड दीज कोर्सेज। बाद में ओके। आगे पता चलेगा। तो मतलब नीट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर बीपीटी, बीपीओ आल्सो, है ना? यस। तो एसबीएन या टीआर में आपने एक चीज़ देखा है कि नहीं कि सिर्फ फीमेल ही लोग हैं या मेल भी स्टूडेंट आते हैं? आपके बैच में ही बता दीजिए। हाँ जी, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की फर्स्ट ईयर की क्लासेस साथ होती है, सेकेंड ईयर से हम अलग हो जाते हैं।
तो अच्छा, अच्छा। हमारे पीटी में तो बॉयज़ का रेशियो अच्छा खासा है, बट ओटी में गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ इतने नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ बीओटी में। जी। हाँ जी, बीओटी अच्छा, में। बीओटी जो है ये बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इट्स नॉट ए हाँ जी। ऑपरेशन थिएटर थि मतलब वो होता है ना, ओटी एक अलग होता है। ये हाँ ऑक्यूपेशनल जी, वो थेरेपी ओटी कोर्स अलग है। है, ये ऑक्यूपेशनल हाँ, थेरेपी है। हाँ, हाँ जी। हाँ, ये दोनों कोर्स अलग-अलग है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ठीक है। तो मतलब मेल स्टूडेंट भी एलिजिबल है, लड़कों का ज़्यादा रेशियो होता है फिज़ियोथेरेपी में एज़ कम्पेयर टू हाँ। लड़कियाँ, है ना? हाँ जी। ठीक है, नहीं, ठीक नो है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ इक्वल है, मतलब दोनों ही दे सकते अच्छा, अच्छा, दोनों मतलब एग्ज़ाम तो दे पाते हैं, मतलब मैं ऐसे ही हैं। मतलब पूछा कि हाँ लड़कियाँ जी। ज़्यादा जाते हैं या लड़के ज़्यादा जाते हैं? हाँ जी। हुँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप तो सेकंड ईयर में आ गए बीपीटी, है ना? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बीपीटी का फ्यूचर स्कोप क्या होगा? सैलरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है या कुछ आइडिया है इसके बारे में? हाँ जी, जैसे अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीपीओ ये वाले कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। हमें भी कॉलेज हुँ, आने के हुँ। बाद पता चला था, और इनके कॉलेजेस भी कम हैं। बट फिज़ियोथेरेपी प्राइवेट से भी होती है, गवर्नमेंट से भी हुँ, हुँ, होती है, तो मतलब बच्चे हर साल बहुत आते हैं, तो कॉम्पिटिशन इस फील्ड में है। तो एज़ पर हुँ, सैलरी अगर आप किसी का पर्सनल क्लिनिक जॉइन करोगे, तो सैलरी हुँ। हार्डली स्टार्ट्स फ्रॉम 25 टू 30,000। और अगर अच्छा। आप कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लोगे, देन इट वेरीज 40,000 टू 50,000। बट इसमें अर्निंग के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, लाइक यू ओपन योर ओन क्लिनिक, और आप होम विजिट्स करो। होम विजिट्स करके पीपल अर्न अप टू 1 लाख एंड मोर देन दैट। और आप साथ में एक हॉस्पिटल में भी ज्वाइन करके रखो, तो आप कंबाइन करके अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ये है। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि एसबीएनआई या टीआर एग्ज़ाम दे दिया एंड बीपीटी मिल गया तो लाइफ़ सेट है कि आपको 100% जॉब मिल जाएगा कॉलेज से, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं ऐसा, हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की प्लेसमेंट लगती है फिर भी अच्छी खासी, और बीपीओ में भी प्लेसमेंट मिल जाती है हमारे कॉलेज से। पर फिजियोथेरेपी की हुँ। इतनी प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से नहीं लगती है, हमें ऑफ अच्छा, कैंपस मतलब ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, तो बीपीटी का प्लेसमेंट नहीं होता है और बीओटी नहीं एंड हमें। बीपीओ का थोड़ा बहुत हो जाता है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है कि सबने हाँ जी, एडमिशन मिल गया तो मतलब सबको जो जॉब मिल जाएगा। मेरा कॉलेज है पीडीयू एन आई पीपीटी, यहाँ से हुँ। फिजियोथेरेपी की नहीं लगती है, पर एस बी नरताल कटेक जो है वहाँ से फिजियोथेरेपी की भी प्लेसमेंट लग जाती है। अच्छा, अच्छा, तो ऐसे 100% तो प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना? नहीं, 100% तो नहीं है प्लेसमेंट का। मतलब 2-1 ऐसा स्टूडेंट को दिया जाएगा, ऐसी बात है ना? हाँ। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। मतलब एचओडी का मतलब जो लोग पीछे-पीछे अच्छा है, वो लोग नहीं हाँ ऐसा ही जी, बोल दिया, मैं वही। जोक मार दिया। हर क्लास में एक बंदा ऐसा होता है। होता है हाँ, हमेशा। मतलब उसका कीड़ा रहता है, मतलब सबके हाँ साथ अच्छा जी, रहना उसको। तो मतलब कुछ भी कर लो, वो टीचरों की नज़रों में आ ही जाते हैं वो बच्चे। दोस्त जाए भाड़ में, हम टीचर्स हाँ के जी। साथ हैं, हमें जॉब चाहिए। हाँ जी। और उसको इंटरनल मार्क भी चाहिए। हाँ जी। मैं अपने क्लास की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी क्लास की। ठीक है, ठीक है। तो कशिश ने ये बात बता दिया, देखिए आप लोग सुनिए, पीपीटी यदि आप लोग कटक से करोगे एसबीएन एनआईआर टीएआर के अंडर में, देखिए एसबीएनआईआर टीएआर अंडर के अंडर में जो एग्जाम है उसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड बहुत कोर्सेज भी है, 4 कोर्सेज हैं एंड बहुत सारे कॉलेजेस है। तो कटक में जिनको सीट मिलेगा, मेन जो हेड ऑफिस मतलब हेड कॉलेज है बोल सकते हो, हेड हाँ यूनिवर्सिटी जो जी। भी बोलो आप लोग, वहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टूडेंट को आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा पीपीटी। बाकी हाँ जी। अभी तो कशिश का जो कॉलेज है वहाँ पे तो नहीं मिलेगा पीडीयू में। हाँ, तो कशिश ने बता दिया, पर बीपीओ एंड बीओटी के लिए कुछ-कुछ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है पीडीओ में भी। कटक हाँ जी। में भी मिलेगा, यदि यहाँ पे मिल रहा है, पीडीओ में मिला है तो वहाँ पे भी में भी मिल सकता है ना कशिश? हम्म। हाँ, तो मोटा-मोटा आप लोग जान लीजिए कि 95% स्टूडेंट को जॉब डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आप लोगों को जब भी हाँ पोस्ट जी। निकलेगा, तब आप लोगों को एग्ज़ाम दे के तब करना पड़ेगा। लाइक एम्स में निकलता है, सीआरई, बहुत सारा हाँ जी। अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो कशिश ने बताया कि सैलरी देखिए, प्राइवेट में करोगे तो ऑब्वियसली सैलरी कम ही होगा, है ना कशिश जी? हाँ ऐसा जी। तो मतलब वो लोग आपको मतलब लगभग फिर भी आप लोग 25-30 के तो आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। पर यदि हाँ गवर्नमेंट जी। में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा एंड बिज़नेस करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ज़्यादा, हाँ जी। पर बिज़नेस में एक दिक्कत है, मतलब एक सेटअप करना, मतलब बहुत सारा चीज़ें हाँ हैं। जी, तो सेटअप में लगेगा। उसके लिए आप लोगों का बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हाँ जी, बिल्कुल। वही चीज़ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कैन बीपीटी स्टूडेंट यूज़ डीआर?
यस दे कैन, ऑफ कोर्स दे कैन। मतलब इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे ऐसा भी होता, कोर्ट में पिटिशन किया था कि नहीं यूज़ कर सकते, पर NCAHP जो है उन्होंने हुँ, फाइनली लड़ा हमारे लिए, उन्होंने बोला कि यूज़ कर सकते हैं, BOT वाले भी कर सकते हैं, BPT वाले भी अपने नाम के आगे, बस उन्हें प्रीफिक्स, अगर वो डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें सफिक्स PT लगाना पड़ेगा, लाइक डॉक्टर कशिश गौर PT, उन्हें PT अच्छा, मेंशन अच्छा, करना पड़ेगा साथ में। अच्छा डॉक्टर काशिश ब्रैकेट में पीटी लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी से ही आपको बोल देता हूँ डॉक्टर काशिश। नहीं सर, अभी तो सेकंड ईयर में हूँ। अरे फिर भी फ्यूचर डॉक्टर हो आप। ठीक है, तो बीओटी वाले भी डीआर यूज़ कर सकते हैं एज कशिश ने भी बोला। तो हाँ बीपीटी जी। कैन यूज़ डीआर प्रीफिक्स, आप लोग यूज़ कर सकते हो। हाँ, ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। वैसे भी एमबीबीएस वाले भी वो लोग भी मेंशन करते हैं कि एमबीबीएस हाँ क्या, जी, हमें एमडी किसी को क्या। फूल नहीं करना कि हाँ। हम MBBS या MD हुँ, हैं, तो वही बताना हुँ, पड़ेगा। वही तो ऐसे भी बताते हैं, सभी बताते हैं। जो सभी बीडीएस की है तो बताते बीडीएस का वैसे भी वो लोग भी लिखते हैं, तो बीपीटी वाले हैं। भी हाँ लिख रहे जी, हैं, तो उसमें गलत क्या है? वही। ठीक है, डीआर यूज़ कर रहे हैं तो इतना मतलब नीट नहीं लग रहा है, विदाउट नीट आप लोग डीआर लगा पा रहे हो, बहुत अच्छा खासा है। पर ऐसा नहीं कि बीपीटी बहुत ईज़ी है। आप थोड़ा बताइए हाँ ना, जी। मतलब इतना ईज़ी है क्या? मतलब बीएससी करने की तरह है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे करने की तरह नहीं, मतलब हुँ, इनफैक्ट माई रिलेटिव्स ऑल्सो थिंक कि ये तो ऐसा कोर्स कर रही है कि जिसमें मतलब बहुत ईजीली पास हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, पहले फर्स्ट ईयर में तो हमारे बिल्कुल MBBS सब्जेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सेम, मतलब पूरा MBBS में जो आता है, लाइक फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, और हुँ, भूल गई मैं तो, फिजियोलॉजी, मतलब और बिल्कुल सारा तो MBBS वाला सिलेबस पढ़ना पड़ता है अपना बेस बनाने के लिए। फिर सेकेंड ईयर से हमारे अपने PT के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, लाइक बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। तो ईजी तो नहीं मैं बिल्कुल कहूँगी, इट्स हार्ड। बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं हमारी क्लास में और रिपीट हुँ। करते हैं, तो ऐसा है। वहाँ पे ज़्यादातर फ़ेल इसीलिए होता है कि आपके वहाँ पे, मैं तो असम से बिलॉन्ग करता हूँ, तो आपके वहाँ पे ऐसा कोई रूल है कि मतलब पास करने के लिए 50% मिनिमम होना पड़ेगा, ऐसा कोई है? हाँ, 50% इतना मार्क्स चाहिए होता है, हाँ। हाँ, वही। आप लोग क्लास 12 में जब पास किए थे 21 मतलब 21 पाना या 30 पाने में आप लोग पास हो जाते थे, पर मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा हाँ, कोई रूल मेडिकल नहीं में है। नहीं है। और हाँ, 100 का अटेंडेंस भी एग्ज़ाम हो रहा है। 75% मैंडेटरी है, नहीं तो हाँ। एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते। तो 100 का एग्ज़ाम हो रहा है तो 50 स्कोर करना पड़ेगा, है ना कशिश? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। यदि 70 का हो रहा है तो 35 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब हाँ जी। 50% इज़ द मिनिमम मार्क फॉर पासिंग। यस सर। ठीक है, ठीक है। एंड कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद थोड़ा फनी क्वेश्चंस भी पूछेंगे एंड आपको भी डर लगेगा ऐसा क्वेश्चन सब पूछूंगा मैं। तो ठीक है, व्हाई बीपीटी इज रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री? क्या लगता है आपको? फॉर मी व्हाट आई थिंक, जैसे मैंने हम्म, बोला लाइफस्टाइल इंडियन लोगों का, अगर हम हम्म, बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखें तो लोग मतलब प्रेफर करते हैं वॉक करना, लाइक जापान वगैरह कंट्री में देखें लोग साइकिलिंग करना हम्म, प्रेफर करते हैं, पर अब इंडिया में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 2 या 3 के पास अपनी गाड़ी होती है। लोग हाँ, ड्राइविंग प्रेफर करते हैं, लोग मतलब चलना नहीं ज़्यादा प्रेफर करते, अगर जो अच्छी खासे बैकग्राउंड से लोग नहीं करते तो, और फिर ऑब्वियसली उनकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी अगर वो नहीं चलेंगे, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो उनकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपी का रोल आता है उनकी बॉडी अच्छा, को अच्छा। ठीक कर रखने में। तो अभी मैं अभी चेयर पे ऐसा ही मतलब ऐसा ही बैठा हूँ, तो उसमें भी तो बैक पेन का इशू हो सकता है, उसके हाँ लिए भी जी, तो बैक ज़रूरत पेन का पड़ेंगे। इशू, आप पढ़ रहे हो, आप नीचे देख के पढ़ते हो तो सर्वाइकल पेन का इशू, बहुत सारे हाँ, पेन। हाँ, हाँ। तो वो सब तो होता ही रहता है। ठीक है, और मतलब स्पोर्ट्स में भी मैंने सुना है मतलब बहुत सारा स्पोर्ट्स में तो ज़रूरत पड़ता है काफ़ी अच्छा फिजियोथेरेपी, है, स्पोर्ट्स में जिसका काफ़ी इंटरेस्ट होता है, चाहिए। जैसे अगर मास्टर्स इन स्पोर्ट्स कर ली तो लोग जाते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो उनके पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, फुटबॉल टीम के, अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। तो पैसा ही पैसा, आप चले जाना। हाँ जी, आप पर मेहनत लगती आप है सर उसके लिए बहुत। आ- आप चले जाओगे तो मतलब फ्री का टिकट मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आप खुद चलती है क्या, मतलब एक्सरसाइज करती हो? हाँ जी, मैं चलती हूँ, मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादातर वॉक करूँ। अब जैसे हमारा जो कॉलेज में हमारी जो सेकेंड ईयर की क्लास है वो थर्ड फ्लोर पे है, तो मोस्टली अच्छा, मतलब सारे बच्चे लिफ्ट यूज़ करते हैं, मैं भी लिफ्ट यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर मैं स्टेयर्स से अप डाउन करना प्रेफर करती हूँ। जैसे अगर मैं दिन में ऊपर नीचे 10 बार कर रही हूँ तो 5 to 6 हम्म, टाइम्स आई विल यूज़ स्टेयर्स एंड द अच्छा। रेस्ट टाइम्स आई विल यूज़ द लिफ्ट। कमेंट में पूछ लेते कि आप तो बता रहे हो आप पैदल चलते हो कि नहीं, इसीलिए मैं खुद पूछ लिया नहीं, मैं आपसे। कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अगर ठीक हूँ तो मैं पैदल ही चलूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं पैदल नहीं चल पाता, मेरा पैर में दर्द होता है। हाँ जी, बहुत लोगों, वही मैं कह रही हूँ, बहुत लोगों की मजबूरी भी होती है, बहुत हर किसी की, हर कोई इतना फिजिकली फिट भी नहीं होता, तो फिर वही फिजियोथेरेपी का रोल आता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें आपको पता आपसे मुझे पता भी चला एंड स्टूडेंट्स का भी बहुत हेल्प होगा।
तो अभी जी। आपके जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं फॉर एसबीएनआई या टीएआर, या आपके बीपीटी के जूनियर्स, उनको क्या बोलना चाहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि नीट नहीं हुआ तो उनकी लाइफ ख़त्म, मतलब अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ हुँ, ऐसा मत सोचो। नीट के अलावा मतलब नीट लाइफ नहीं है, नीट लाइफ का एक पार्ट है। अगर वो पार्ट नहीं क्लियर हुआ तो लाइफ के नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें वेट कर रही हैं, बी एड फिजियोथेरेपी, बहुत सारे कोर्सेज है, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, जो भी है, जहाँ भी तुम्हारी किस्मत तो मिल जाएगी, जाओ और उसमें अच्छे से करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी जितना भी मैंने क्वेश्चंस पूछना था स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड मैंने पूछ लिया। अभी मैं कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछूँगा, डर लग रहा होगा आपको। हाँ जी, ऐसा नहीं, पूछिए। तो मतलब हॉस्टल में रैगिंग हो रहा है कि नहीं? नहीं, नहीं, हमारे कॉलेज में रैगिंग का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब मैंने सुना है जैसे एसबी निर्धार और एनआईएलडी कोलकाता वाला जो कॉलेज है, वहाँ पे रैगिंग होती है फिर भी अच्छी खासी, पर हमारे कॉलेज में बिल्कुल, क्योंकि ये दिल्ली में है, मोस्टली दिल्ली के भी बच्चे हैं, तो मतलब सब फ्री माइंडेड, ऐसा कोई रैगिंग का नहीं है सीन। एक्चुअली वो सब रैगिंग नहीं होता है, ऐसे ही मतलब सीनियर जूनियर मतलब प्यार बढ़ता है, मतलब लोग मतलब हाँ स्टूडेंट्स जी, ऐसे ही कर दिया, रैगिंग ये सब नहीं होता है। जितना अच्छे से नहीं आप लोग होता सीनियर भाई। के साथ भी बिहेव करोगे, तो वो लोग भी वही, आपके साथ बिहेव अच्छा ही करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, वो लोग 1-2 साल ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ चुके हैं ना, आप जाके ही हाँ उनको मतलब जी। गर्मी दिखा दोगे तो उनको भी गुस्सा आएगा हाँ जी, ऑब्वियसली। बिल्कुल, आपको भी हुँ, रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें एकदम हाँ, अपना हाँ, दोस्त समझ के भी बात करोगे, तो ऑब्वियसली हर किसी को बुरा लगेगा। हाँ। तो आप आपके सीनियर्स को क्या बुलाते हो? भैया वगैरह बुलाते हो या सर? कुछ हमारे ऐसा सीन नहीं, होता है ना? हमारे यहाँ सर क्या और मैम बोल रहे हैं। सीनियर्स बिल्कुल को सर एमबीबीएस मैम की बोलना तरह पड़ता जैसे है? होता है। हाँ जी, सर और अच्छा, मैम। अच्छा, जैसे सर फर्स्ट मैम ईयर के बोलना तो पड़ेगा। सेकंड ईयर को भी बोलेंगे, हम भी अपने सीनियर्स को सर और मैम ही बोल के ग्रीट करते हैं। तो तो मैं भी कल से जाके मेरे जूनियर्स को बोलूँगा कि आज से तुम लोग सर बोलो। वो मेरे जूनियर्स को भी मैंने आज तक मतलब इंट्रो भी नहीं लिया, उन लोगों को लेना पड़ेगा मतलब। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, हमारे ठीक कॉलेज है। में ये होता है, बस स्टार्टिंग में कुछ-कुछ सीनियर करते हैं कि जैसे हिंदी में अपना इंट्रो दो, अपने कॉलेज का और अपने कोर्स का नाम अच्छा, बताओ हिंदी में। हुँ, बस। डांस करो। डा डांस तो नहीं, ऐसे फ्रेशर्स हुई थी, अभी तक हमारे जूनियर्स की तो फ्रेशर्स इस बार हुई नहीं है। कुछ चीज़ें हो तो गई थी, उस वजह से हमारी फ्रेशर्स हुई थी, तो उसमें से हम डांस कर रहे हैं स्टेज पे, तो वो गीले फूल फेंक रहे थे कि ये लोग स्लिप हो जाएँ। थोड़ा बहुत मतलब हल्की-फुल्की फन में रैगिंग करते हैं, वैसे नहीं इतना कुछ सीरियस होता। अच्छा, अच्छा। आप तो वैसे भी डांस कर पाते हो, मैंने देखा है आपका रील्स। नहीं सर, बस कर लिया था पार्टिसिपेट पर। हुँ, ठीक है, ठीक है। बाकी और क्या ही पूछूँ आपसे, इतना तो सारा चीज़ें पता भी चल गया। तो एसबीएनआई या टीएआर का अभी तक तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, तो आप लोग नहीं, ये अभी एग्ज़ाम नहीं। देके बीपीटी में भी एडमिशन ले पाओगे। नीट तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है फॉर दिस ईयर एक्चुअली। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसा भी है कि नीट देके एडमिशन मिलता है। हाँ लाइक जी। हमारे वो जो आइज़ोल एक जगह है, वहाँ पे शायद आपको पता होगा या नहीं, वो वहाँ पे एक एक कॉलेज है, वहाँ पे नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है बीपीटी का। हाँ जी, महाराष्ट्र में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। आप एक्चुअली कहाँ से बिलॉन्ग करते हो मतलब? मैं नोएडा से। नोएडा से? अच्छा, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब वो शहर मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत नाम सुना है उसका। ठीक है, तो आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, मिला तो नहीं, ऑफ़लाइन ऐसा ही ऑनलाइन पे ही मिल गया। हाँ जी। अच्छा लगा बातें करके, एंड आगे भी कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देन आपसे लेना होगा तो मैं कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स कशिश से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कशिश जी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट करा। ओके, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, कशिश के साथ मिलेंगे, वो भी कुछ दिन बाद। तब तक के लिए थैंक बाय यू बाय, सो लव यू, सी यू मच। सून।